हेलो एवरीवन, मैं अजय मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जो आपका जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कब लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन जो शुरू होना था इसी मंथ के लास्ट में बोला गया था, अभी इसी मंथ के लास्ट में शुरू हो जाएगा। ये न्यूज के अंदर भी स्टेटमेंट आई हुई थी, लेकिन अब कब तक संभावना है और जो अगर आपसे रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। उसका रीजन क्या है वो हम एक एक करके देखो, ध्यान से आप देख सकते हो। इस चीज को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो होगा। अब इस केस में देखो, अगर आपका 5 फेब तक मींस अब जो टाइम बचा हुआ है, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से 1 वीक ऐसा बचा हुआ है 5 फेब तक, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन अगर शुरू होता है तो 100% यही है कि 20 मार्च तक आपका 20 मार्च से पहले पहले आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट 100% हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच का जो टाइम बचता है वो अप्रोक्सीमेट ऐसा है कि आपके पास 45 डेज के अप्रोक्सीमेट है या 40 डेज के अप्रोक्सीमेट जरूर मिलेगा कि 15 मार्च को चाहे 20 मार्च से पहले पहले कभी भी हो सकता है। तो ये संभावनाएं अगर है तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 100% मार्च में हो जाएगा। और 4 अटेम्प्ट इस केस में अगर ऐसा हो गया तो 4 अटेम्प्ट जरूर होंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता 4 अटेम्प्ट नहीं होंगे। लेकिन अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा स्कोर दिखाना है, वो किसी हिसाब से कि मैं एक एक करके इस पर भी आएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपसे 1 वीक के अंदर अंदर शुरू हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो ये संभावनाएं सारी की सारी पॉसिबल है, इसमें कोई रुकेगा नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता। 75% क्राइटेरिया का ये रहेगा फंडा, ये रिमूव जरूर होगा आपकी बार, चाहे ये कभी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में तो आपका 100% करेक्ट ये चीज रहेगी कि 75% का क्राइटेरिया रिमूव होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब की बार बोर्ड के एग्जामों से कोई भी एजुकेशन का इतना बुरा हाल हो चुका है कि कुछ भी बचा नहीं है। बच्चों के माइंड बिल्कुल साफ, पूरा का पूरा दिमाग ही साफ हो चुका है। तो इस केस में देखो 75% क्राइटेरिया तो 100% रिमूव होगा। इस चीज को तो आप एक साइड रख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि रजिस्ट्रेशन इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। देखो अभी तक इस केस में किसी को कुछ भी समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे तभी जाके फर्स्ट अटेम्प्ट लिया जाएगा। क्योंकि 20 मार्च तक अप्रोक्सीमेट, तो 20 मार्च को बोर्ड के एग्जाम भी तो आएंगे ना, सीबीएसई ले लो चाहे स्टेट बोर्ड के ले लो किसी भी, तो वो 20 मार्च तक शुरू होंगे भी, ठीक है। अगर 20 मार्च तक बोर्ड के एग्जाम शुरू होते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट कब लिया जाएगा, बाद में जो 3 अटेम्प्ट और बच जाएंगे वो कब तक होंगे। तो ये संभावनाएं तो हमारे को भी दिख रही है, हम भी इतना तो सोच सकते हैं, भी इतना कैसे किस हिसाब से इनको एडजस्ट किया जाएगा। अगर इस केस में ऐसा होगा तो मान के चलो अप्रैल के अंदर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट चला जाएगा, अगर 1 वीक के अंदर अंदर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ तो। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपको अपना जो स्कोर है वो अच्छे तरीके से बढ़ाना है, वो किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपको मेन इस चीज पे ध्यान देना है कि आपको मॉक टेस्ट अभी से शुरू कर देने चाहिए। इस चीज में आपको लेट नहीं होना है। अभी तक अगर कोई लेट बैठा है ना तो वो मान के चलो बहुत ही लेट चल रहा है, इस चीज में शुरू हो जाने चाहिए थे अब तक तो आपके। उसके बाद बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, साथ के साथ फॉर्मूले जितने हैं, ठीक है, मेन जो चीजें आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, मैंने बहुत बार ये बताई है कि फॉर्मूलों की भी रिवीजन करनी है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने। जो चीज आपको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो रही है उन चीजों को अच्छे से अलग से लिख लो और याद करते रहो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास ये चीज तो हमने सारी देख ली कि अटेम्प्ट तो 4 ले लिए जाएंगे, 100% है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है अब इसे शुरू हो जाएगा या 4-5 दिन के अंदर अंदर है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ अपना ये सोच के चलना है भी मेरे पास तो सिर्फ 1 अटेम्प्ट है, उसमें ही क्लियर करना है, ठीक है। इस चीज में बिल्कुल अपने को आगे नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल भी आपको इस चीज में अपने माइंड में नहीं बिठाना है कि मेरे पास तो 4 अटेम्प्ट है, मेरे पास 3 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट है, मैं आराम से क्लियर कर दूंगा। क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाले। अगर अटेम्प्ट होने शुरू हो जाएंगे ना तो आपके अगर 1 महीना भी आपके पास आगे है ना
तो उस केस में भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि आपके पास ये मान के ही तैयारी करो कि मेरे पास सिर्फ ओनली 1 अटेम्प्ट है, उसी अटेम्प्ट में मेरे को अच्छा परसेंटाइल लेके आना है, 99 परसेंटाइल लेके आना है, 95 परसेंटाइल लेके आना है, अच्छा आपको स्कोर वहां से करना है, ठीक है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, आपको एक वीडियो अलग से लेकर आऊंगा मैं उस चीज़ के बारे में, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ हम मेरी कोशिश ये चल रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज भी जल्द ही लेकर आऊंगा।